हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए 1857 से 1947 तक के सफर से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर आए। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहले नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो इसका आंसर होगा अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को माना जाता है, जबकि 1857 की क्रांति में अवध से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता नाना साहेब को माना जाता है, जबकि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से लड़ाई लड़ी थी और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, जबकि नाना साहब ने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लड़ाई लड़ी थी। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या माना जाता है? तो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हिंदू मुस्लिम एकता मानी जाती है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय हिंदू मुस्लिम काफी एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां पर भेज दिया था? तो इसका आंसर होगा इन्हें रंगून म्यांमार में भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत की 2 गज भी जमीन नसीब ना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न क्षेत्रों में से कौन सी 1857 की गदर से प्रभावित नहीं था? तो 1857 की क्रांति में चित्तौड़ ने भाग नहीं लिया था, जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने भाग लिया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। चलिए टॉप क्वेश्चन था आपके लिए। 1857 के विद्रोह को क्या माना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है, प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों को माना जाता है। चर्बी वाले कारतूसों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद के एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र पढ़ा था कि कंपनी के शासन का अब अंत हो गया है तथा महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? टॉप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, एकमात्र यही व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा लंदन। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी, यानी बिमल चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह किस सम्मेलन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा इसे सूरत 1907 में हुआ था, जबकि सूरत के 1907 में जो कांग्रेस है वह 2 भागों में बट गई थी, गरम दल तथा नरम दल। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो यह एक क्या थे? तो श्री A.O. ह्यूम जी एक सिविल कर्मचारी भी थे। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो इसका आंसर होगा बेलगांव 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो जो पहली बार जनगण मन कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगभग 3 बार बने। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की समय 1911 में भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। बंग भंग का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो बंग भंग का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना तथा हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करना, यही बंग भंग का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो कर्जन ने भारत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया था, जबकि 16 अक्टूबर का दिन इन्होंने शोक दिवस का तथा काला दिवस के रूप में भी मनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने की बजाय बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय, जबकि स्वदेशी आंदोलन को शुरू अरविंद घोष तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जबकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। गृह शासन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉप क्वेश्चन है। तो गृह शासन जो आंदोलन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। इसे रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। यह एक नरम पंथी दल से संबंधित थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह जो है यह एक उग्रपंथी नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो गृह शासन आंदोलन है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, जबकि जो स्वशासन आंदोलन है श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। टॉप क्वेश्चन है। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो गांधी जी चंपारण और खेड़ा आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ए और सी दोनों, जबकि चंपारण की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी और खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 1918 ईस्वी में हुई थी। ये अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अपना पहला कदम रखा था? तो इसका आंसर होगा बिहार के चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को क्या अधिकृत करता है? तो इसका आंसर होगा बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जबकि रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का जो आयोजन किया था वह किसके विरोध में किया था? तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में, जबकि रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा था। चलिए अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो सामूहिक हत्या हुई थी इसे नृशंस हत्या का दिन भी माना जाता है। हत्या होने से पहले लोगों के इकट्ठा होने का कारण क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इनका विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में जमा हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई थी वह किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत की गई थी, जबकि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की घटना है वह 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और चोरी चोरा कांड की घटना 1922 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास यानी चित्तरंजन दास ने की थी। टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चन का लेवल तो देख सकते हैं हम आपके लिए कितने बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? तो मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। यह मुसलमानों ने अपने पद खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधुओं ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर आप कमेंट में जरूर शेयर करें। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्र सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। बार बार यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया, क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हुआ क्योंकि कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जबकि सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हो गए थे यानी मारे गए थे? तो साइमन कमीशन के तहत ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से माना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा लाहौर 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जबकि इसे पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 5 मार्च 1931 को दी गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, तो इसका आंसर होगा नमक के ऊपर कल लगाने के खिलाफ गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो वह थे बेब मिलर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो सरकार ने नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा को किसी भी प्रकार से गंभीरता से नहीं लिया था, इन आंदोलनों को। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद इसे शुरुआत की गई थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जबकि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, तो किसके विरोध में किया था? तो इसका आंसर होगा रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन है यह विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भूदान आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वह विनोबा भावे ने शुरू किया था। हर एक एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। टॉप क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, वह भारत में कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में मार्च 1942 में आया था, जबकि यह प्रस्ताव स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा लाया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र 1939 में दिया था, तथा 1939 के बाद इन्होंने अपनी एक सभा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। हम आपके लिए ऐसे ही टॉप क्वेश्चन लाते रहते हैं, हमारी वीडियो में बने रहिए।